प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी। क्या रिकी गिल को ये मिला हुआ अवार्ड आज अपने आप में मोदी जी के झूठ को क्या उजागर नहीं करता? जी, धन्यवाद नीलू जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया है आप आज के कार्यक्रम में, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला जो मई से मंडला रहा है और बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने आप को तारीफ कर रहे हैं कि अगर वो मध्यस्थता नहीं करते, इसमें तो बड़ी न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती, जिसमें लाखों हजारों लोग दोनों देशों में हताहत होते और इनका बड़ा कारनामा है बोल के, जैसे कि आपने कहा, कई बार उन्होंने इसका क्रेडिट लिया और जितना ज्यादा बार वो कहते हैं पूरी दुनिया उनको यकीन करती है, ना कि जयशंकर और दूसरे ऑफिशियल्स को यहाँ। और ये बल्कि ये अवार्ड रिकी गिल को देना, जो साउथ एशिया मामलों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में देखभाली करते हैं और की ऑफिशियल हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के ऊपर तमाचा है कि आप जो भी बोल रहे हैं कि मिलिट्री लीडर्स इंडिया पाकिस्तान के वो करे होंगे, लेकिन उसके पहले अमेरिका ने दबाव डाला दोनों देशों के बीच में, खास तौर पे भारत पे, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप तो उनके सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेक दी थी कि हमारा बुरा हाल हो रहा है, हमारे हवाई अड्डों पे और न्यूक्लियर कमांडर कंट्रोल सेंटर्स पे भी हमला कर रहा है इंडिया, तो हमको बचाइए बोल के वो अपने ट्रंप के पांव पड़ लिए होंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने सीज़फायर अनाउंस कर दिया, जिसके बाद हमको एक्सेप्ट करना पड़ा, इसमें खुलेआम ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो नैरेटिव है उसको डिमोलिश करते हैं ये, कि आप चाहते थे कि किस आतंकी अड्डों पे हमला करेंगे, लेकिन आप उस 4 दिन के झड़प के बीच में सिर्फ 11 या 10 अड्डों पे मार गिराया। और इनिशियली आपको शॉक हुआ जिस तरीके से फाइटर जेट्स दोनों एक्सचेंज करे फायर और मिसाइल्स, जिसमें चीन ने डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद की और वगैरह बोल के। तो ये अब दुनिया भर में यही एक्सेप्ट करेंगे कि अमेरिका ने इसको मध्यस्थता करके रुकाया, वरना और गंभीर परिणाम हो सकते थे। और ये रिकी गिल को देना अवार्ड, मेरे ख्याल से ये फाइनल कंफर्मेशन है पूरी दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड, जो गिल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ब्रॉडर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया पोर्टफोलियो को देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं। तो इनका रिकग्निशन करना जो है बहुत बड़ी बात होती है और फाइनल कंफर्मेशन होता है कि चाहे कितना भी मोदी गवर्नमेंट डिनाई करे और कितना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे, तो ये नैरेटिव पाकिस्तान और अमेरिका का ही जो है डोमिनेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड मीडिया में और सोशल मीडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में। और चूंकि क्या लगता है अवार्ड के बाद प्रोफेसर पाशा, क्या मोदी सरकार को कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए? क्योंकि अभी तक एस जयशंकर, तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बार बार यही कह रहे थे कि तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं है। लेकिन इस अवार्ड के बाद अब क्या मुंह रह गया भारत का, या मोदी जी का क्या मुंह रह गया? क्या अब उनको उस पर जवाब नहीं देना चाहिए, या अभी भी ठीक है, ट्रंप ने उनको झूठा साबित कर दिया, कोई बात नहीं? देखिए, वो जो नैरेटिव पहले कर रहे हैं, एमईए के स्पोक्समैन को बोलेंगे कि आप दोबारा दोहराइए कि पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री कमांडर्स मिलके जो है ये सीज फायर एक्सेप्ट करे, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते बोल के वो पॉलिसी रिपीट करेंगे, जो कि अंधभक्तों को भी अब पता चल गया कि ये सच नहीं होगा। क्योंकि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से वो
बीजेपी सपोर्टर्स एक्सपेक्ट करते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी लाइव है अकॉर्डिंग टू बीजेपी गवर्नमेंट, उसको कंटिन्यू करके दोबारा पाकिस्तान पे हमला होगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे इस हमले का, जो कि इंडिया के कैपिटल में हुआ। क्योंकि नहीं कर सके, पाकिस्तान को पिन डाउन नहीं कर सके, और जिसमें अमेरिका का डर है इसमें कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करते हैं मेजर नाटो अलाइव के ऊपर, तो अमेरिका दोबारा उनकी फ्रेंडशिप और सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का। देखिए, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट एंगल है कि जब 2001 में जब वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में 1 मिलियन फोर्स इंडियन आर्मी की डिप्लॉय की गई थी समर में, और कई इंडियन सोल्जर्स उस डिप्लॉयमेंट में शहीद हो गए गर्मियों से। तो मैं रियाद में था और मुशर्रफ का मुझे पता नहीं था, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुशर्रफ का भी फ्रंट पेज पे हम दोनों का इंटरव्यू हुआ। मैं इसमें कहा था कि भारत और पाकिस्तान जंग नहीं लड़ेंगे, ये सब साइकोलॉजिकल वॉर है बोल के। तो उसके बाद से रियाद में मेरी जो बात हुई, तो रियाद में सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया था यहाँ, अपॉइंटमेंट सॉर्ट किए गए थे, लेकिन उनको 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा मीटिंग के लिए, कि वो यहाँ इस मकसद से आते थे कि आप लड़ाई मत करिए, दोनों को नुकसान होगा। तो हम चूंकि इतने करीब नहीं थे सऊदी से, तो 2005 या 6 के बाद भारत सऊदी रिलेशंस इंप्रूव हुए जब अब्दुल्ला किंग यहाँ आए, तो तब जो है बहुत तनाव था। तो अब जो डिफेंस ट्रीटी हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, ये पूरी दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ईरान के खतरे से जो है पाकिस्तान से ये सऊदी ट्रीटी करे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रीटी सऊदी अरेबिया की तरफ से भी देखा जाना चाहिए कि वो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान पे हमला करे और उसको कमजोर करे वगैरह वगैरह बोल के। तो ये दोनों का फायदा है। तो अब अमेरिका के अलावा सऊदी अरेबिया भी जो है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिया को वार्निंग दिया है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाए बोल के। तो और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उससे जो है अब डबल या ट्रिपल हो गया है। चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका मिल गए हैं, उसके साथ टर्की भी मिल गया है। तो इस लिहाज से जो है भारत के हाथ अब ऑलमोस्ट बांधे गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ बोल के। ये नया कंफर्मेशन है रिकी गिल को अवार्ड देना कि आप जो भी कहें, बायलैटरल हम एक्सेप्ट नहीं करते, कि जो रियलिटी है सच है, और हम उसको प्रोपोगेट करेंगे और वही नैरेटिव आगे चलता रहेगा। आपका डिनायल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी।